हिंदुस्तान में कोई तो नेता ऐसा होना चाहिए। इसका क्या राहुल गांधी के बारे में क्या नहीं कुछ वोटर कार्ड क्या नहीं बनाया? 18 साल देने से आपका कुछ फायदा होता है? होगा कैसे नहीं होगा। क्या होता है बताइए। मोदी सरकार करेगा तो वही तो दबा के रख दिया था, वही तो मुका के रख दिया था। देश की पहचान राष्ट्र की पहचान सनातन से। मीडिया के वो माध्यम सनातन को नहीं मानता है तो फिर उसको पब्लिक क्यों मानेगा? मोदी जी के बाद बुलडोजर आएंगे। हेलो नमस्कार आदाब। चुनावी पेशकश जो मैं दिखा रहा हूँ, चुनावी रंग काफ़ी जो भी देख पाए आप लोग। रांची में भी मैं सर्वे किया, संजय सेठ, यशस्विनी सहाय, और अब स्थानीय लोगों से स्थानीय माहौल और मुद्दा जानने के लिए कि क्या सोच है और किस तरीके से लोग अप्रोच कर रहे हैं वोट डालने के लिए। जैसा कि मैंने बताया था कि एमपी को नहीं देखा जाता है, बस फेस देखा जाता है, जैसे मोदी का, राहुल का, और इस तरीके से लोग अपना एमपी भी अपना उम्मीदवार नहीं जानता है। तो लोगों का समस्या ज़्यादा जरूरी होता है। तो एमपी को ना देख करके यहाँ लोग खास करके एक बड़ा चेहरा ही देखते हैं। और चुनावी रंग का जो ये पेशकश मैं चला रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल के जरिए, तो अभी मैं कुछ लोगों के पास आया हूँ। तुलसी प्रसाद चौधरी शक्ति केंद्र का संयोजक है भाजपा। तो इधर का अभी क्या माहौल चल रहा है? इधर का माहौल है अब की बार फिर मोदी सरकार। तो इस बार क्या मुद्दा लेके चल रहे हैं? 10 साल के कालखंड में मोदी जी क्या क्या किए हैं, तो उसको देख रहे हैं, या फिर सिर्फ 400 पार का ही नारा दिख रहा है आपको? 10 साल में देख रहे हैं लोग कि 500 वर्ष से लोग लड़ रहा था, वो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, 370 हटा है, गरीब को राशन मिल रहा है, महिलाओं की सुरक्षा है, उसको शौचालय मिल गया, और बहुत तरह की बात है। विकास तो है केंद्र के स्तर से दुनिया में। आपके स्थानीय जगह में क्या क्या हुआ है अभी? स्थानीय जगह में वैसा तो जो पहले आज 5 साल पहले जो सड़क है देखिए सामने में, अभी मैं जिस सड़क से आ रहा था वो काफी खराब था। काफी सड़क खराब है, बीच में बन रहा है, इधर से इधर बन गया, इधर बन, यही रोड बचा हुआ है। तो आपका देखिए नल जल योजना से घर घर पानी मिल रहा है लोगों को, ये सब सुविधा है। महिलाएं धुआं से जो आँख कान खराब हो जाता था उसमें बच गई, सबको गैस मिल गया। विकास तो है। तो यहाँ का जो युवा है और यहाँ का इस बार का जो वोटर है वो राहुल गांधी को कैसे देखता है? आप क्या देखते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी को कोई नहीं देखता है। अभी तो एक ही चीज है, जुआ, नया जुआ वर्ग जो है नया, जिसको पहली बार वोट देना है वो सब उत्साहित है कि हम मोदी को वोट दें। वो कैंडिडेट को नहीं देख रहा है कि कौन कैंडिडेट है, नहीं कैंडिडेट है, बस एक ही लक्ष्य। स्थानीय कैंडिडेट को नहीं देख कुछ रहा नहीं, है, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि गांव में विकास मेरा हुआ या नहीं वो हुआ। तो सरकार का, यहाँ सरकार की, झारखंड सरकार की बात है। यहाँ तो बेस लेवल का बात नहीं है। नहीं, ये जो चुनाव होने वाला है ये सेंट्रल लेवल का चुनाव है। सेंट्रल लेवल का सेंट्रल, इसमें झारखंड सरकार का कोई मतलब नहीं है। नहीं है, सेंट्रल को देख रहा इसमें है, आप एमपी को कैसे देखते हैं? सेंट्रल को देख रहा है। तो और एमपी उतना कारगर तो नहीं है, लेकिन चूंकि मोदी जी का हाथ मजबूत करना है इसलिए लोगों को इसी एमपी को वोट करेगा, फुल साहब को वोट करेगा, भाजपा को वोट करेगा, कैंडिडेट को नहीं देख रहा। देखिए, संविधान में हमारा अधिकार ये है, जिस पार्टी पे हमारा श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, उसको हम लोग खुल के सपोर्ट करते हैं। और अगर 5 साल में वो काम नहीं किया तो फिर 5 सालों के बाद फिर उसका हमको संविधान वो अधिकार देता है कि खुल के फिर उसका विरोध भी करेंगे। तो क्या 5 साल के बाद हमें अगर विकास नहीं दिख रहा है तो फिर हम बंधुआ मजदूर बन के रहें या उसी का सपोर्ट करते रहें? बंधुआ मजदूर का बात नहीं है, केंद्र में सरकार की बात है। बस केजरीवाल है कि आपने कहा अभी रोड नहीं बनाया, गाँव में विकास काफी कमी है। वो तो यहाँ की सरकार, पूरा राजनीति तो यहाँ की सरकार की चीज है, लोकल सरकार, यहाँ की झारखंड सरकार की सब काम है। इतना लंबा क्षेत्र होता है एमपी का, लोकसभा जी का। बताइए, आपका नाम है? मेरा नाम सीताराम। बोलिए। हमारी लोकसभा का क्षेत्र बहुत लंबा है। हर गांव में आप चाहिएगा कि एकदम सब हो जाए विकास, ऐसा संभव नहीं है। जब उतना सालों से 70-75 साल से नहीं हुआ विकास, तो 5 वर्ष में जादू की छड़ी नहीं की तुरंत बन जाए। मैंने तो क्या उम्मीद लगा कि इस बार क्या उम्मीद है, क्या पूरे हिंदुस्तान में हाँ
हर एक तरह से ओके। अब जो होगा अब की बार तो 400 पार, उसके बाद देखा जाएगा इसका होगा हिसाब किताब। नहीं बना, नहीं बना है। कितना साल हो गया? 19 साल हो गया। वोटर कार्ड क्या नहीं बनाया? 18 साल में तो हो जाता है। आपको तो बनाना चाहिए, गाँव घर में आपको बनाना ही चाहिए। आपके काम नहीं हुआ है। आप देखे होंगे कि मोदी जब से आया है तब से जो जन कल्याणकारी योजना है कितना उसको भी ध्यान में रखना होगा ना। जो काम 50 वर्षों में नहीं हुआ, मोदी जी आने के बाद वो काम हुआ। 370 धारा था, फिर आपका जैसे मान के चलिए कि जनधन के द्वारा खाता खोला गया लोगों का। फिर आपका 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है 5 किलो अनाज मिल रहा है। आपका 5 लाख मिल रहा है एक परिवार को आयुष्मान कार्ड के द्वारा। ठीक है, और हमारा उम्मीद है कि अगली बार सरकार करेगी तो आपका फिर ये क्या कहते हैं, एक राष्ट्र का सब चीज हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन उम्मीद है। दूसरी बात है कि आपका जो ये चल रहा है आपका ये जो मैनिफेस्टो अभी निकला है वो मैनिफेस्टो, जो भी मोदी आपका जो मैनिफेस्टो है उसको पूर्ण किया है। और साथ ही साथ है आपका कि 15 लाख वाला तो जनसंख्या कानून जो है वो श्योर है कि आएगा वो। जनसंख्या कानून नियंत्रण उनको लागू ही करना चाहिए। और अभी मोदी की समान नागरिक उम्मीद है कि जनसंख्या कानून लागू होगा, समझे। और राहुल जी खुद अपने स्पीच में बोले थे कि 1 रुपये में 15 पैसा ही जाता है पब्लिक के पास। जब से मोदी सरकार आया है लेकिन अभी तो डायरेक्ट 200 मिलना है तो 200 अपने खाता में जाना। इधर वृद्धा पेंशन कितना मिलता है? 1000 मिलता है। रेगुलर मिल रहा है। बीच में रुकता है किसी का तो कोई केवाईसी वगैरह का प्रॉब्लम है, केवाईसी वगैरह का प्रॉब्लम लगता है। वोट देने से आपका कुछ फायदा होता है? जरूर होगा, कैसे नहीं होगा। क्या होता है बताइए? मोदी सरकार करेगा तो फायदा जरूर करेगा। वोट के देना जरूर करना है। इधर कोई नेता ध्रुवीकरण करके वोट दिलवाता है या अपनी मर्जी से देता है? ऐसा नहीं, ध्रुवीकरण नहीं। कोई नहीं। आप पहले बोले कि इधर क्या समस्या है। जहाँ तक समस्या की बात है तो सबसे बड़ा समस्या इस क्षेत्र का है। इस क्षेत्र में आज तक एम्प्लॉयमेंट का किसी प्रकार का कोई योजना नहीं लागू किया गया है। अगर किया गया है तो वो योजना सफल नहीं है और उसको ठीक ढंग से चलाया नहीं जा रहा। और अगर आपको मीडिया वाला अगर चाहता है मैंने उसका प्रचार करने के लिए इस क्षेत्र की समस्या को सरकार के तक पहुँचाने के लिए तो सबसे पहले इस क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट के लिए देना चाहिए। जो भी विधायक बने, जो भी MP बने, इस बार उनका पहला वोटर को अपना फायदा देख लेना चाहिए। वोटर को इस बार देखिए, वोटर का जहाँ तक बात है तो हम लोग हैं जो जीवन में आते हैं, हम लोग तो चाहेंगे कि देश हित की बात ही करेंगे। देश के लिए जो ऊपर है, देश के लिए जो भी है, सुनिए ना, जिसकी जरूरत है बात करते हैं। वो भी बार फोन कर रहे थे। ये तो समझने की चीज़ है। समझिए, आप अपने समझे या समझ पढ़ने वाला है अपने वाला समझे। नहीं। और कोई अपना समस्या अपना नजरिए बता सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं तो? फोन किए थे 15 दिन पहले, बड़ी मामला यही है आपके सामने। नेताओं का विकास में कोई हाथ नहीं है। मोदी जी का चेहरा देखा जाता है। उस हिसाब से हमारा उसको पैसा देने का इस बार राम मंदिर कितना हेल्प करेगा मोदी जी को? मोदी जी को भी लगने लगा है कि राम मंदिर काफी असरदार नहीं है, तो दूसरे तरीके का बयान करने लगे हैं। जितना लोग सोचता है उतना नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए आप इसको देखा जाए कि प्रधानमंत्री बनने लायक कोई भी हिंदुस्तान में कोई तो नेता ऐसा होना चाहिए। इसका राहुल गांधी के बारे में क्या? नहीं, कुछ नहीं, जीरो। हम लोग जीरो। और बोलने का ढंग ये नहीं। तीसरा बार है बीजेपी का, तो इसमें मोदी जी के अलावा कोई दूसरा बीजेपी का होना चाहिए। मोदी जी ना आएंगे, तीसरा में आएंगे। इस बार मोदी जी को ही होना चाहिए था। 29 में के बाद नंबर लगा हुआ है जोगी का। दूसरे को आएंगे। इनको देखते हैं हम लोग जो मोदी जी के बाद पुरधर आएंगे। समझ गए ना, उन्हीं को जो हमको करना है। हम लोग बीजेपी को पता है कि वो मोदी जी बनाए हैं या जनता को चंदा दे के बनाया है? मोदी जी बनाए हैं, आगे वही ना है। आपके बाद में सब चंदा दिया, आगे वही ना है। मोदी जी हमारा खड़ा थे, जनता पीछे उनका साथ में है। जनता नहीं रहेगा तो राम मंदिर का हाथ बांधा।
संक्षिप्त में यही समझिए कि इस देश को अभी मोदी का जरूरत है। बोलिए। इस संक्षिप्त में हम लोग यही कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में मोदी जी का भी जरूरत है। क्षेत्र में नहीं, देश में मोदी जी की देश जरूरत की है। सुरक्षा है। मोदी जी तो 2047 का विकास का बात करते हैं। 45 का विकास करते हैं बात, लेकिन देखिए कोई भी काम तो अचानक नहीं हो जाता है। कह देने से एक दिन में महल नहीं बन जाता है, इसके लिए समय लगता है। तो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, होगा। तो कांग्रेस में आपको क्यों उम्मीद नहीं दिखता है? कांग्रेस में उम्मीद इसलिए नहीं दिखता है कि कांग्रेस का शासन हम लोग देख चुके हैं हाँ। और क्या उसका क्रियाकलाप रहा है ये समझ चुके हैं, पब्लिक समझ चुकी है, इसीलिए उस पर विश्वास नहीं आता होगा। जैसे नया पार्टी रहता, नया उसका मैनिफेस्टो रहता, नया कुछ रहता है, ऐसा समझ में आता। हम लोग पुराने समय से बहुत, हम लोग एजेड आदमी भी हैं और जानते भी हैं, शासनकाल में रहे भी हैं, तरीके से अवगत है। हम लोग तो जानते हैं कि कांग्रेस से भी देश का विकास संभव नहीं है, देश का सुरक्षा जो राम का नहीं मानता था, कहता था राम का कोई अस्तित्व नहीं है, नहीं है। वो भी अब जनेऊ पहनता है और मंदिर में जाता है प्रणाम करने के लिए। अब थोड़ा अब राम सेतु के समय में बोला कोई कहाँ राम, और अभी राम आ गया, उसको भी राम आ गया। तो क्या तो आपको लगता है कि राम को लाया गया या राम पहले से ही थे? नहीं, राम पहले से थे, चंदा देके तो लोग तो बनाया है। पहले थे, लेकिन मंदिर उनका टूटा हुआ था, घर उनका टूटा हुआ था, उनको मंदिर बना के विराजमान किया गया, घर बना दिया गया। घर बना दिया गया। तो अब उसका उद्घाटन में भी कांग्रेस नहीं गया, सोनिया नहीं गई, राहुल नहीं गई। इसका मतलब राम को नहीं मानता है, सनातन को नहीं मानता है। वही तो सनातन को नहीं मानता है। दबा के रख दिया था, वही तो नुका के रख दिया देश की पहचान, राष्ट्र की पहचान सनातन से। मीडिया के अब माध्यम वो सनातन को नहीं मानता है तो फिर उसको पब्लिक क्यों मानेगा? मीडिया के माध्यम से आप जनप्रतिनिधियों को यह सूचित कीजिए कि इस क्षेत्र की जनता को रोजगार की आवश्यकता है, रोजगार के लिए वे काम करें, रोजगार दें, रोजगार के लिए व्यवस्था करें। सरकार से आवाज़ उठाएं कि इस क्षेत्र में से किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है, सभी लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए। स्थानीय को विकास बाहर पर ही निर्भर करता है, दूसरे राज्यों पर, दूसरे बड़े बड़े शहरों पर। तो नेता जब वोट मांगने आता है तो आप क्या मुद्दा बोलते हैं उसको? बोलते जरूर है कि ऐसा नहीं है कि जनता नहीं बोलती है, तो लेकिन काम होता नहीं है। काम आज तक तो नहीं हो रहा है, चाहे किसी पार्टी सरकार में वादा कर लेता है लेकिन काम नहीं करता है ना। ये तो बोले की जब विधानसभा चुनाव में वोट है हम लोग अभी लोकल देश के बारे में सोच रहे हैं। जनता भी देश के बारे में सोच रही है, सब कुछ अपने हित में नहीं सोचती है। देश के बारे में भी जनता भी जानती है कि देश के हित में ही अपना हित है। जब देश अच्छा रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा, देश खुशहाल रहेगा, हम लोग खुशहाल रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन लोगों के बात से अगर समर्थन है या फिर अपना राय देना चाहते हैं तो अपने तरीके से समीक्षा कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप इन लोगों के बात से सहमत है या नहीं है। वो अपना राय आप वहाँ से दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी।